प्रिय दोस्तों, स्वयं पर हो विश्वास, बादलों को भी छू सकते हो। धैर्य और ईमानदारी से चलते जाओ। जो लोग पिछड़ गए, पिछड़े हुए हैं, उनको भी साथ ले सकते हो। एसएसएस मनोज कुमार। जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू हो। जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ। लोगों के लिए सीलिंग फैन तैयार करता हूँ। लोग हवा में आराम से सोते हैं, मैं उनके लिए फैन तैयार करता हूँ। मुझे खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है। अगर बिजली चली गई तो मुझे सोने के लिए देर न हो जाएगी। इस तरह से करते करते जहाँ मैं सुबह के 7 बजे दुकान खोलता था और मुझे अपनी दुकान में काम करते करते कभी कभी सुबह के 2 बजे बज जाते थे। काम करते लाइट चली गई तो स्नान के लिए समय नहीं मिलता है। ऐसी मेरी जिंदगी कट रही थी। कभी कभी नाश्ता करने के बाद काम करते करते ये भी नहीं पता चलता था कि वक्त कैसे निकल गया। हर रोज मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जैसे कुएं के मेंढक की होती है। मैं भी सोचता था कि मेरी जिंदगी बड़ी मस्त चल रही है। मैं इसी भ्रम में था। जब मेरी एज 10 साल के करीब होगी तब से मैंने अपने पापा को मेहनत करते देखा। मेरे पापा स्कूल, कॉलेज, मकान, दुकान में पुताई का काम करते हैं। सुबह 3 बजे उठते हैं। हमारे पास एक भैंस भी थी। मेरे पापा सुबह सारा काम कर लेते थे। सुबह मजदूरी के लिए मेरठ निकल जाते हैं। ठंड हो या बरसात, मेरे पापा को एक ही धुन सवार थी, पैसे की, क्योंकि सारे काम पैसे से ही होते हैं। मेहनत करते हैं। जब पापा शाम को आते हैं, मैं अपने पापा की राह देखता हूँ और जो भी व्यक्ति मेरठ की ओर से आता है, मैं सिर्फ यही पूछता हूँ कि मेरे पापा कितनी देर में आ रहे हैं। लोग कहते हैं बेटा पता नहीं। मैं अपने पापा की राह देखता रहा। शाम को 5 बजे तक, रात के 9 बजे तक, 10 भी बज जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि पापा कितनी देर में आएंगे। मम्मी कहती, बेटा आप खाना खा लो, पापा भी आने वाले हैं। दोस्त, यकीन करो, जैसे मेरे पापा रात में 9 बजे तक आते हैं। मैं पापा को खाना खाते खाते पापा को निहारता था। मेरे पापा आएंगे, इसके बाद बहुत अच्छी नींद आती थी, जैसे पापा अगले ही दिन सुबह जागते हैं। पापा कहते हैं, बेटा मैं आपके लिए केले और सेब लाया हूँ, और सेब ज्यादा पसंद थे। पापा मेरे लिए सेब लाया करते थे। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। अपने पापा को परेशान देख मेरी आंखें भर आती थी। मेरे पापा रोज 15 किलोमीटर जाते और शाम को ही आते हैं। सफेदी करने वाले एक मजदूर व्यक्ति को जब मैं देखता हूँ, मुझे बहुत तरस आता था। मकान मालिक एक मजदूर को बुरा भला कहते हैं। सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ देखा है, और यही नहीं, जब हमने होश संभाला, हमने काम करना शुरू किया। हमने देखा जिन कंपनियों में लोग मजदूरी करते हैं, उन लोगों के साथ जानवरों की तरह मालिक पेश आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह भी एक इंसान है। मालिक अगर जिंदगी जीने या पेट भरने के लिए काम कराते हैं, क्या एक मजदूर का पेट नहीं है? क्या मजदूर इंसान नहीं है? हमको मजदूर को मजदूर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह भी हमारी तरह इंसान है। कोई जानवर नहीं कि हम जब चाहे जब बुरा या भला कहें। किसने यह अधिकार दिए हैं? हम एक मजदूर को बुरा भला कहें नहीं कह सकते, क्योंकि आज वक्त हमारा है। कल किसने देखा है? हो सकता है एक मजदूर का वक्त बदल जाए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कहता हूँ दोस्त, जब भी मजदूर को देखो सम्मान करो। मजदूर का पैसा मत मारो, मजदूर का पैसा समय पर दो, क्योंकि मजदूर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे और आपके कहने पर काम करता है। इसीलिए मैं मजदूर को मजदूर नहीं समझता, मैं मजदूर को अपने जैसा ही इंसान समझता हूँ। समय जरूर लगता है। जिस दिन मजदूर सफल हो जाता है, जो लोग मजदूर को बुरा या भला कहते थे, यही लोग आगे बढ़कर सम्मान से देखते हैं, सम्मान करते हैं।
आपका लक्ष्य क्या है? सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। प्रिय दोस्तों, हमारा सपना क्या है? क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपके सपने ड्रीम्स लक्ष्य होने चाहिए, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। हमारा सपना क्या है? कुछ लोगों के सपने होते हैं, मगर वो लोग उसी ड्रीम पर काम नहीं करते। जैसे कि अगर मैं किराना की दुकान कर रहा हूँ, मेरा सपना है जैसे मेरे 2 बच्चे, मुझे एक को डीआर बनाना है, दूसरे को आईपीएस बनाना है। क्या हमारी किराना 58 विजय असफलता पर की दुकान से ये सारे सपने पूरे होंगे? शायद ये सारे सपने पूरे भी हो, मगर हम उस समय देखने के लिए शायद न रहे। अगर है भी तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी तो री इन्वेस्टमेंट में ही निकल गई। दुकान से घर और घर से मार्केट और मार्केट से दुकान, ऐसा करते करते 60 साल की एज हो जाएगी। मेरे सपने जिंदा कहाँ रहेंगे? क्योंकि मेरा सपना छोटा है, मगर मेरा सपना बहुत बड़ा होता। मैं दुकान में परिवर्तन करता, मगर फिर भी जिंदगी री इन्वेस्टमेंट में फंस कर रह जाती। एक दुकानदार की कहानी ऐसी होती है और एक आम आदमी की जिंदगी ऐसे ही चलती है। रोज मजदूरी करता है, रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज सुबह उठता है, रोज शहर जाता है, फिर भी पेट भरने के लिए काम करता है। उसी की जिंदगी भागने दौड़ने में ही खत्म हो जाती है। प्रिय दोस्तों, सपने चाहे किसी के भी हो, पूरे कराने की शक्ति मैं दूंगा। विजय असफलता पर बुक पढ़ते जाना, सफलता का रास्ता मैं दिखाऊंगा। SSS मनोज कुमार। प्रिय दोस्तों, मेरी जिंदगी और कुएं के मेढक की जिंदगी में कोई अंतर नहीं था। कुएं के मेढक की कहानी, मेरी भी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। मैं अपनी जिंदगी काट रहा था, क्योंकि एक दुकान चलाने वाले की जिंदगी ऐसी होती है जैसे कुएं के मेढक की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुएं के मेढक की जिंदगी? जी हाँ, कुएं का मेढक भी यही भ्रम में जी रहा था और कहता है अपने पड़ोसी से, मैंने सारी दुनिया देखी है। दूसरा कहता है, कैसे? कुएं का मेढक, रुक अभी दिखाता हूँ। पूरे कुएं का चक्कर लगाकर आता है और कहता है, देखा, मैं सारी दुनिया घूम आया। दूसरा कहता है, हाँ भाई साहब, आप सारी दुनिया घूम आए, हमारे बस की नहीं है। वाकई आप सारी दुनिया घूम आए, आप भी घूम सकते हैं, एक राउंड लगाकर तो आओ। भाई साहब, आप भी घूम सकते हैं, मेहनत करो। कहता है, हाँ भाई साहब, मैं सारी दुनिया घूम आया। एक तेज बारिश होती है। दोस्तों, गांव में बाढ़ आ जाती है। पानी कुएं की ओर बढ़ता है। कुएं में पानी गिरने लगता है। दोनों मेढक एक दूसरे से कहते हैं, भाई साहब, मजा आ रहा है, बहुत दिन बाद बारिश हो रही है, आज घूमने में मजा आएंगे। पानी कुएं से बाहर आया। दोनों एक दूसरे से बोले। 59 विजय असफलता पर। भाई साहब, हम भ्रम में थे, दुनिया ये नहीं थी, दुनिया बहुत बड़ी है। दोनों मेंढकों ने कुछ ही दूर सफर तय किया और थक कर दोनों मेढक की मौत हो गई। ऐसे ही एक आम आदमी की जिंदगी में घटना घटती है। खोज करने से आपकी जनरल नॉलेज तेज होती है। सफलता का रहस्य खोजें। आप कैसे सफल हो सकते हैं? सफलता आपको यहाँ से मिलने वाली है। गैस कीजिए और बताइए, आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है? कितनी बड़ी आपकी सोच है? इस दृश्य को देखकर साबित हो जाएगा आप पाना क्या चाहते हैं। ध्यान से देखें और बताएं, पानी से लेकर पहाड़ तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक क्या नजर आ रहा है? इस तरह के दृश्य से आपकी माइंड पावर और सोचने समझने की शक्ति तेज आती है। फिर आप हार्ड से हार्ड सवाल को आसान कर सकते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलकर सफल हो सकते हैं। सफलता के रास्ते सीधे नहीं होते। जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों को तय करने की हिम्मत रखते हैं, जुनून, पागलपन, मंजिल पर वही लोग पहुंचते हैं। अगला पेज पलटने से पहले उत्तर स्वयं खोजें। समझिए, इस दृश्य में ऐसा क्या है जो मैं न समझ पा रहा हूँ, न देख पा रहा हूँ।
सही उत्तर जानने के लिए अगले पेज पर देखें। ठीक सामने 3 पहाड़ों में क्या छुपा है? विजय असफलता पर। उत्तर, जब आप सामने की तरफ देखते हैं, ठीक सामने की ओर 4 पहाड़ हैं। 60, विजय असफलता पर। चारों पहाड़ों में राइट साइड का पहला पहाड़ छोड़कर लेफ्ट साइड की तरफ दूसरे पहाड़ पर ध्यान से देखें। एक लेडीज सोई हुई है, इसमें आप दाएं और बाएं करके देख सकते हैं। सफलता का सही मार्ग दिखाने वाले महान होते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं भी अपनी दुकान कर रहा था। अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है और कितने लोगों का पेट पाल सकता है? मैं अकेला ही मेहनत करता हूँ और दुनिया से लड़ता हूँ। अपने आप से लड़ता हूँ मगर सफल नहीं होता। मेरी सोच बड़ी थी। प्रिय दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी दूरदृष्टि इतनी बड़ी थी, कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। मैं रात और दिन मेहनत कर रहा था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरे पास एक अजनबी व्यक्ति, मेरे शुभचिंतक बनकर मेरी दुकान पर आए। काफी समय तक बैठे रहे, कुछ अपनी कुछ मेरी बातें करते रहे। बातों बातों में उन्होंने अपने बिजनेस की बातें मेरे सामने रखी और कहने लगे, मनोज जी, जो काम आप कर रहे हो, क्या आप इससे खुश हो? मैंने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अजनबी व्यक्ति मेरे इतना कहने पर मेरे चेहरे को देखने लगे और मुस्कुराए कहने लगे, मनोज जी, अगर आप इतने खुश होते, आज इस छोटी सी इलेक्ट्रिकल की दुकान में कोल्हू के बैल की तरह कम न करते। मैंने कहा, ये प्रकृति का नियम है। मेहनत करोगे फल पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे। जीने के लिए काम हर हाल में करना ही पड़ेगा, चाहे कोल्हू के बैल की तरह, चाहे एक मालिक बनकर। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सामने वाले की सोच छोटी है, छोटी ही नजर आएगी। मेरी दुकान मेरे लिए बहुत बड़ी है। इंसान की सोच सकारात्मक होनी चाहिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम कर्मों के हिसाब से होता है। आपके काम करने का तरीका अच्छा है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। व्यक्ति जहाँ तक देखता है वहीं तक सोचता है। मुझे लग रहा था मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन सच ये नहीं है। सच कुछ और है। जो मेरे अंदर की फीलिंग थी वही मैंने सामने रखी। उन्होंने जवाब दिया कि आप गलत हैं। आप 61 विजय असफलता पर।